आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने होलसेल एफडीए के लिए प्रोडक्ट का इंतखाब कैसे करना है या प्रोडक्ट को आप लोगों ने हंट कैसे करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल फीज कॉमर्स को और फेसबुक पेज फीज कॉमर्स को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जो चीज देखनी है वो है BSR, यानी बेस्ट सेलर रैंक जो प्रोडक्ट का है, जो आपको ये बताता है कि आपका प्रोडक्ट रोजाना कितना बिकता है। ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस अप्रोच पे या आपकी इन्वेस्टमेंट पे, और डिफरेंट कैटेगरीज का BSR डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल कुछ कैटेगरीज हैं जिनका BSR अगर 10,000 है तो भी उनका अच्छा खासा सेल होता है, लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनका BSR 5,000 तक भी हो तब भी उनकी सेल्स इतनी ज्यादा नहीं होती। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में सेल करते हैं। नॉर्मली मैं जिस BSR को कंसिडर करता हूं, अगर कोई प्रोडक्ट मुझे रोजाना 1 या 2 यूनिट्स दें, 1 या 2 यूनिट्स सेल हों या बिकते हों, तो वो मेरे लिए अच्छा प्रोडक्ट होता है, क्योंकि मेरे पास जो मेरा अकाउंट है उस पे राउंड अबाउट 300-350 प्रोडक्ट्स एट अ टाइम लगे होते हैं। तो इट मीन्स कि अगर आपके 100 प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं और आपका एक प्रोडक्ट रोजाना बिकता है, तो आपको एक प्रोडक्ट जो है वो उस हिसाब से अगर आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, अगर आपको $1 भी प्रॉफिट पर यूनिट मिलता है तो आपका अच्छा खासा सेल रोजाना के हिसाब से प्रॉफिट बन जाता है। तो ये जैसे कि मैंने कहा, डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस अप्रोच क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, आप एट अ टाइम कितने प्रोडक्ट सेल करते हैं। सेकंड, BSR को मैं आपको थोड़ा सा खीपा ग्राफ्स में आपको बताता हूं कि BSR जो है वो स्टेबल कैसे होता है। स्टेबल से मुराद ये है कि वो थ्रू आउट द लास्ट जो स्पेसिफिक आपका ड्यूरेशन है, या 6 मंथ्स है या 90 डेज है, उसमें उसके दौरान आपके प्रोडक्ट के BSR को स्टेबल होना चाहिए, यानी बहुत बड़े जिगजैग्स ना हो। जिगजैग्स से मुराद ये है कि लास्ट मंथ के किसी एक दिन में वो बहुत नीचे आया है, 1000 पे आया है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट वीक में वो जाके 5 लाख, 6 लाख या 1 मिलियन तक पहुंच गया है। आई मीन कि उसका जो BSR है वो स्टेबल नहीं है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका BSR स्टेबल नहीं होता, उन पे आप रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर एग्जांपल आज आप देखते हैं कि उसका BSR 1000 या 2000 तक गिरा हुआ है, तो उस पे आप इसलिए रिलाई नहीं कर सकते कि उसका जो हिस्ट्री है वो ये बताता है कि अगर वो आज 2000 BSR शो कर रहा है तो कल उसका BSR 5 लाख तक भी हो सकता है। इसलिए अगर आप अपनी कैलकुलेशन आज के BSR के बेस पे कैलकुलेट करते हैं तो गलत हो सकते हैं। इसलिए ये जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है, ये ग्राफ आप देखते हैं कि बड़ा ही स्टेबल है, यानी बहुत ही कम इसमें जिगजैग्स हैं। यहाँ पे 7000 है, उसके बाद यहाँ पे 4000 है, उसके बाद फिर यहाँ पे 7000, यहाँ पे 12,000। तो इट मीन्स कि ये 10,000 के बिलो ही रहता है, और इस पे आप रिलाई कर सकते हैं कि ये एक स्टेबल BSR है। अगर आप 2000 या 3000 की बजाय 10,000 के बेस पे भी अपनी कैलकुलेशन करते हैं,
तब भी आपका जो कैलकुलेशन होगा वो इतना गलत साबित नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज FBA sellers in last 1 year। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रोडक्ट आप सेल करते हैं उस पे कंपटीशन कितना है। अगर तो कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसपे बहुत सारे सेलर्स अटैच्ड हों या बहुत सारे लोग उसको सेल कर रहे हों, चाहे वो FBA सेलर्स हों या नॉन FBA सेलर्स हों, तो ऐसे प्रोडक्ट को चूज करना अवॉइड करें, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट पे बाय बॉक्स का जितना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपने देखना है कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो उसकी जो हिस्ट्री है, करंटली ये भी हो सकता है कि आज उसको आप देख रहे हैं उस पे सेलर्स जो है वो कम है। तो आपको सिर्फ इस चीज पे रिलाई नहीं करना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि पिछले 1 साल में एट अ टाइम मैक्सिमम कितने सेलर्स ने इस प्रोडक्ट को सेल किया है। तो आप यहाँ पे कीपा ग्राफ पे आएंगे और यहाँ पे जो नीचे वाला जो थर्ड यहाँ पे रेक्टेंगल है, इस पे 1 ईयर पे आप सेलेक्ट करेंगे और ये जो ग्रीन ग्राफ है, ब्लू कलर का जो ग्राफ है, ये आपको बताता है कि एट अ टाइम किसी भी खास स्पेसिफिक टाइम में इस पे कितने सेलर्स इसको सेल कर रहे थे। तो यहाँ पे 7 सेलर्स इसको सेल कर रहे हैं, यहाँ पे 9 सेलर्स इसको सेल कर रहे हैं, यहाँ पे 7 फिर। तो इट मीन्स के इस प्रोडक्ट को मैक्सिमम जो है लास्ट 1 ईयर में 10 सेलर्स ने सेल किया है। तो मेरी नज़र में ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई प्रोडक्ट करंटली अगर उसकी हिस्ट्री भी जो है वो अच्छी है, उस पर ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहा है और करंटली उस पर ऑन एवरेज या अप्रोक्सीमेटली 10 सेलर्स मौजूद हैं, तो वो एक प्रोडक्ट है जिसको कंसीडर किया जा सकता है। इसके बाद अमेज़ॉन, ये आपने देखना है कि अमेज़ॉन उसको सेल कर रहा है कि नहीं। वो प्रोडक्ट आप बिल्कुल अवॉइड करें जिसको अमेज़ॉन सेल कर रहा हो। ये आपने कैसे मालूम करना है कीपा ग्राफ में कि कोई प्रोडक्ट अमेज़ॉन सेल कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास मैंने एक और प्रोडक्ट खोला हुआ है, इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेड कलर का आपको ग्राफ नजर आ रहा है। इट मीन्स कि इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन सेल कर रहा है, लेकिन जो ये प्रोडक्ट है इसको अमेज़ॉन सेल नहीं कर रहा, इसलिए इस प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्राइस कॉस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर ये चीज कैलकुलेशन इस चीज की करनी है कि अगर कोई प्रोडक्ट आपको सप्लायर की तरफ से $1 का मिलता है या आपकी जो कॉस्ट है, बाइंग कॉस्ट है, वो $1 है, तो अमेज़ॉन पे कितने का आपको सेल करना चाहिए या कितने का आप सेल करेंगे तब आप compete कर सकते हैं। तो अगर आप $1 का कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं और उस पे जो FBA की कॉस्ट है वो फॉर एग्जांपल $2 है और अमेज़ॉन तक पहुंच जो है वो आपको टोटल कॉस्ट $3 का पड़ता है, तो फिर आप देखेंगे कि आपने अपना प्रॉफिट कितना रखना है। सपोज आप $1 प्रॉफिट रखते हैं तो $1 प्रॉफिट के साथ आपका प्रोडक्ट कम से कम $4 का बिकना चाहिए। अब आपने ये देखना है कि इस प्रोडक्ट के साथ ऑलरेडी जो सेलर्स अटैच्ड हैं वो कितने का सेल कर रहे हैं, क्या वो 4 से ऊपर का सेल कर रहे हैं $4 से या इससे कम सेल कर रहे हैं। लिहाजा आपने ये कैलकुलेशन पहले करनी है कि क्या मुझे इस प्रोडक्ट को परचेज या चूज करना चाहिए जिसकी कॉस्ट मुझे $4 तक पड़ती हो। तो आपने यहाँ पे कीपा
ग्राफ में यहाँ पे डेटा में आना है और डेटा में यहाँ पे आपने जो बाय बॉक्स है लास्ट 90 डेज का, लास्ट 90 डेज में ये प्रोडक्ट जो है इसका जो एवरेज प्राइस रहा है वो है 5.04। करंट प्राइस इसकी 4.69 है और जो लास्ट 90 डेज की प्राइस है 5.04। इट मींस के ये प्रोडक्ट जो है लास्ट 90 डेज में 5 का भी बिक चुका है। मतलब ये कि ये प्रोडक्ट आप 5.04 तक भी सेल कर सकते हैं। लिहाजा अगर कोई प्रोडक्ट आपको $4 तक कॉस्ट उसकी पड़ती है, $3 उसकी कॉस्ट है, $1 तक आपने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ है, तो यहाँ पे जो बाय बॉक्स है 90 डेज वाला उसको 4 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर वो 4 है या 4 से अबव है तो वेल एंड गुड, आप इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। लिहाजा ये जो प्रोडक्ट है इसके जितने भी जो फैक्टर्स हैं वो पॉजिटिव है, यानी इसका BSR जो है वो स्टेबल है, अच्छा है। FBA सेलर्स जो है वो उनकी भी जो हिस्ट्री है और जो करंट FBA सेलर्स हैं वो भी रेंज के अंदर है। उसके बाद Amazon इज नॉट सेलिंग दिस प्रोडक्ट, और इसके अलावा कॉस्ट जो है वो भी ऐसी कॉस्ट में हमें मिल रहा है कि इस पे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को आप बिल्कुल सिलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपने आसपास रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा।